नमस्कार फ्रेंड। हमने कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप यह प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया हुआ है, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है क्वांटम बिट, दूसरा ऑप्शन है क्यूबिट, तीसरा ऑप्शन है क्वांटम यांत्रिकी, चौथा ऑप्शन है वेट, जिसमें सही आंसर होगा क्वांटम यांत्रिकी। अब बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर क्या है। क्वांटम कंप्यूटर की बात करेंगे तो अगर हम देखें कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, तो हमारा जो आपने देखा होगा भौतिक विज्ञान, ये क्वांटम जो कंप्यूटर नाम कैसे पड़ा, तो भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। भौतिक विज्ञान में एक क्वांटम सिद्धांत है और उस पर कार्य करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, क्वांटम कंप्यूटर। यह सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली और विकसित कंप्यूटर की श्रेणी में माना जाता है। कौन, क्वांटम कंप्यूटर। और क्वांटम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसे भविष्य का कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में लिखा हुआ है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन मिनी कंप्यूटर। आपका सही आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर का जो आकार होता है, आकार छोटा होता है और गति की अगर हम बात करें तो गति भी अगर हम देखें तो थोड़ी धीमी होती है और थोड़ा सा कम कीमत का होता है। इसका उपयोग हम देखते हैं हमारे घरों में नॉर्मल उपयोग करते हैं, कार्यालय में, विद्यालय में, इन सारी जगह पे हम लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य करता है। किसमें, माइक्रो कंप्यूटर में जो आता है उसमें अगर हम बात करें तो एक समय में एक व्यक्ति ही इसके द्वारा कार्य कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें दिया हुआ है थर्मामीटर युक्ति है। मतलब थर्मामीटर किसका उदाहरण है, डिजिटल कंप्यूटर का, हाइब्रिड कंप्यूटर का, एनालॉग कंप्यूटर का या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है हम बात करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर अगर हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर जो हमारी भौतिक विज्ञान में जो राशियां होती हैं उनके मापन के लिए उपयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं मापन के लिए भौतिक राशि। अब भौतिक राशि क्या होती हैं, तो भौतिक राशि की अगर हम बात करें, ताप, दाब, लंबाई, इन सब का अगर हमें जांचना है तो हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण बताइए तो थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, भूकंप मापी यंत्र और वोल्ट मीटर, ये सब किसके उदाहरण हैं, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है बड़े उद्योगों में, दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय में, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा में, आंसर है आपका सभी में। सभी जगह हम हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, बड़े उद्योगों में भी, व्यवसाय में भी और चिकित्सा में भी। अब बात करेंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर बना होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आपने देखे होंगे पेट्रोल पंप वाली जो मशीन होती हैं, ऐसी मशीन बनी हुई है जिससे आप पेट्रोल भराते हैं। और यह पेट्रोल पंप में जो मशीन लगी होती है पेट्रोल वाली, तो यह किस कंप्यूटर का उदाहरण है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। देखो कैसे हाइब्रिड कंप्यूटर का, एक तो मापन का भी काम कर रहा है और एक दूसरी चीज़ हमें गणना करके भी बताता है कि कितना लीटर है, या फिर अस्पताल में रोगियों का तापमान, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आगे चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन पहला है गणना, दूसरा ऑप्शन है मापन, तीसरा विद्युत, चौथा लॉजिकल सिद्धांत पर। जिसका सही आंसर होगा लॉजिकल सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर किस पर कार्य करता है, लॉजिकल सिद्धांत पर। अब बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं।
तो डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा होगा आजकल डिजिटल घड़ियाँ आ रही हैं, कैलकुलेटर आ रहे हैं। अगर हम देखे जाए तो कुल मिला के डिजिटल कंप्यूटर जो होता है डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1, मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है 0 और 1, जो भी डाटा होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, उन्हें 0 और 1 में परिवर्तित करता है। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाता है, उसे हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में दिया हुआ है VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ था। ऑप्शन है पहला प्रथम पीढ़ी में, दूसरा तृतीय पीढ़ी में, तीसरा द्वितीय पीढ़ी में, चौथा ऑप्शन चतुर्थ पीढ़ी में। इसका सही आंसर है चतुर्थ पीढ़ी में। VLSI और ULSI का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ है? चतुर्थ पीढ़ी में। चलिए दोस्तों, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, पीढ़ी क्या होती हैं। तो हमने कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो ये चौथी पीढ़ी जो हमारा कंप्यूटर चालू हुआ था, जिसमें हमने VLSI और ULSI का प्रयोग किया था। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थ पीढ़ी की अगर हम बात करें तो चतुर्थ पीढ़ी की जो शुरुआत हुई थी तो 1976 से 1989 तक, ये चतुर्थ पीढ़ी की अगर हम बात करें तो 1976 से 1989 तक चतुर्थ पीढ़ी हमारे यहाँ चली। अब चतुर्थ पीढ़ी में अगर हम देखें कि इसमें अगर हम देखें तो IC चिप का इस्तेमाल किया था, और IC चिप अगर हम देखें तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा था। और माइक्रो प्रोसेसर अगर हम देखें, जो चतुर्थ पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर हमने इस्तेमाल करे, और माइक्रो प्रोसेसर का अगर हम देखें कि किसने खोजा था, M.E. हॉप ने। किसने खोजा था? M.E. हॉप ने। चतुर्थ पीढ़ी में 2 नेटवर्क चालू हुए थे, जिसे हम बोलते हैं LAN और WAN। ठीक है, LAN और WAN 2 नेटवर्क हमने चालू किए थे। यहाँ मल्टीमीडिया, यह चतुर्थ पीढ़ी में मल्टीमीडिया का प्रारंभ हो गया था, मल्टीमीडिया का युग चालू हो गया था। और हमने चतुर्थ पीढ़ी में चुंबकीय टेप के स्थान पर अर्धचालक मेमोरी का इस्तेमाल करना सीख गए थे। जो चुंबकीय टेप है उसके स्थान पर क्या इसका उपयोग करने लगे थे? अर्धचालक मेमोरी का हम उपयोग करने लगे थे। अगर हम देखें कि इस चतुर्थ पीढ़ी में उदाहरण बताइए कौन कौन से कंप्यूटर, तो IBM PC और एप्पल PC चतुर्थ पीढ़ी में बन गए थे। अब आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि VLSI का पूरा नाम बताइए। तो VLSI का पहले हम देखेंगे, VLSI का पूरा नाम आप नोट भी कर सकते हैं। तो वेरी लार्ज, पुनः हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पुनः सुनिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का अगर हम देखें तो इसका पूरा नाम होगा ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पुनः सुनेंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 17। इसमें दिया हुआ है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक कहे तो मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसका सही आंसर है पहली पीढ़ी। आंसर क्या रहेगा? पहली पीढ़ी। पुनः क्वेश्चन को पढ़ें, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिकी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा पहली पीढ़ी। अब पहली पीढ़ी की बात करेंगे तो पहली पीढ़ी की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1942 से। कब से हुई थी? 1942 से यह पहली पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। और यह कब तक चली थी? 1955 तक। कब तक चली थी? 1955 तक यह पहली पीढ़ी चली थी। अगर हम देखें तो 1955 तक यह पहली पीढ़ी चली थी। अगर हम देखें कि इसमें हमने क्या लगाया था, तो हमने निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किए थे। पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किए थे। और सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो मशीनी भाषा और बाइनरी जो संख्या होती हैं वो सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल करे थे। और पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में हमने पेपर
पेपर टेप और पंच कार्ड लगाया था। मतलब पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने पेपर टेप और पंच कार्ड मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया। और पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी गणना मिली सेकंड में की जाती थी। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, मिली सेकंड, ध्यान रहे, मिली सेकंड में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की हम गणना करते थे। पहली पीढ़ी में हम मशीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे। अगर भाषा पूछे तो उदाहरण अगर पूछा जाए कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण बताइए, तो पहला है एनियक, दूसरा है एडवेक, तीसरा है यूनिवेक और चौथा है मार्क फर्स्ट। ये सब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में बोला है, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? ऑप्शन पहला मशीनी भाषा, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा असेंबली भाषा, चौथा सर्किट, जिसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर। क्या आएगा? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हमने द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किए थे। अब बात करते हैं कि द्वितीय पीढ़ी, यहाँ देखेंगे द्वितीय पीढ़ी, तो द्वितीय पीढ़ी की अगर हम देखें शुरुआत कब से हुई थी, तो द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी 1956 से। कब से शुरुआत हुई थी? 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। और यह द्वितीय पीढ़ी कब तक चली थी? तो यह चली थी 1965 तक। अगर हम देखा जाए तो 65 तक द्वितीय पीढ़ी चली थी। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में हमने देखा ट्रांजिस्टर का लगाया था, किसके स्थान पर? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। और यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ सॉफ्टवेयर था असेंबलर और कंपाइलर। द्वितीय पीढ़ी में हमने क्या लगा लिए थे? असेंबलर और कंपाइलर। मेमोरी के रूप में अगर हम देखें तो चुंबकीय टेप और डिस्क का इस्तेमाल हम करने लगे थे। द्वितीय पीढ़ी में चुंबकीय टेप और डिस्क का उपयोग करने लगे थे। और इसकी गणना अगर पूछा जाए द्वितीय पीढ़ी में, तो हम माइक्रोसेकंड में गणना करते थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा, तो दो भाषा ने यहाँ पे जन्म ले लिया था, कोबोल और फोर्ट्रॉन। कौन कौन सी भाषा? कोबोल और फोर्ट्रॉन। आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय पीढ़ी में कौन कौन सी भाषा का हम इस्तेमाल करते थे? कोबोल भाषा और फोर्ट्रॉन भाषा। इसके उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो IBM 70, IBM 1600, CDC 3600, ये सब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन पहला है जे प्रेस्पर एकर्ट, दूसरा ऑप्शन जॉन मुचली, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्या आएगा? दोनों। हमने पहले ही बताया, अभी प्रथम पीढ़ी की पूरी चर्चाएं करें। ये 1942 से लेके 1955 तक प्रथम पीढ़ी चली थी। और प्रथम पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। और प्रथम पीढ़ी की अगर हम निर्माणकर्ता की बात करेंगे तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली, दोनों ने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया था। लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? ये देखिए, ट्रांजिस्टर अभी आपने पढ़े हैं, ट्रांजिस्टर हमने किसके स्थान पर लगाया था? तो सही आंसर आपका है द्वितीय पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? द्वितीय पीढ़ी। अभी हमने चर्चा भी किए थे ट्रांजिस्टर अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार द्वितीय पीढ़ी में किया था। और जिसके खोजकर्ता अगर हम देखें तो जॉन वार्डिन। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता कौन है? जॉन वार्डिन और शाकलेव। आप ध्यान से नाम सुने, जॉन वार्डिन और शाकलेव और वाल्टर ब्राटेन। तीन व्यक्ति ने, इसमें दो ही अगर हम देखें, तीन व्यक्ति ने ट्रांजिस्टर को खोजा था। पुनः सुने, पहला व्यक्ति का नाम है जॉन वार्डिन, दूसरा का नाम है वाल्टर ब्राटेन और चौथा का नाम है शाकलेव। क्या नाम है? शाकलेव। अब ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर अर्धचालक धातु से बना होता है। किससे बना होता है? अर्धचालक धातुओं से बना होता है। चलिए दोस्तों, हमने आपको यह प्रश्नों की से संबंधित जानकारी से अवगत कराया। यह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।